वेलकम। आज हम कक्षा 2 के गणित हंसते खेलते का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, जिसका नाम है गिनो 10 में। आइए देखते हैं इसमें क्या है। चैप्टर 3। सबसे पहले देखो, इसमें लिखा हुआ है आओ सजाएं अपना स्कूल। ठीक है, यानी कि यहाँ आपको कुछ बच्चे दिख रहे हैं। अगर आप फोटो देख पा रहे हो, ये बच्चे किसी प्रोग्राम के लिए अपने स्कूल को सजा रहे हैं, जैसे आप सब सजाते हो। आइए देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। छुटकी के स्कूल में, इसमें से जो लड़कियां बैठी हैं उसमें से एक का नाम है छुटकी। छुटकी के स्कूल में आज बाल मेला है। बाल मतलब बच्चों का मेला लगा है। ठीक है, स्कूल में सब बच्चे कक्षाएं होते हैं जिसमें बैठ के पढ़ते हैं, सजाने में लगे हैं। ठीक है, जैसे ये नीचे सजा रहे हैं ना। छुटकी को माला बनाने में मज़ा आता है। यहाँ देखो, यहाँ अगर आप देख रहे हो, यहाँ ये देखो तस्वीर दिखाती हूँ मैं। बच्चे हैं, ठीक है, ये कुछ लड़ियाँ सजा रही हैं। ये ब्लैक बोर्ड सजाया हुआ है, यहाँ भी लड़ियाँ गुब्बारे लगा रही हैं। ये लड़कियाँ बैठी है, ये मालाएं बना रही हैं। ठीक है, तो अब इस माला के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? वह और उसकी सहेलियाँ कक्षा सजाने के लिए फूलों की मालाएं बनाने लगी हैं। यहाँ देखो, ये मालाएं बन रही है, यहाँ भी बन रही हैं। वे 10-10 फूलों की एक माला, 10-10 का फूल एक माला में बनाती हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आगे सबसे पहले मैं आपको साइड में दिखाती हूँ, साइड का क्या है। यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं, साइड में कुछ गिनती दी हुई है। ठीक है, ये क्या है? 10-10 के गैप में है गिनती। अगर हम देखते हैं तो ये हमें ये दिख रही है। यहाँ आप देख रहे होंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, यहाँ पर हमारे इस तरफ क्या दिए हुए हैं? कुछ माला बनी हुई हैं, कुछ खुले मोती हैं जिसको पिरोए गए हैं, माला बनानी है। और ये कुछ खाली फूल है, कोई मोती की बन रही है माला, कोई फूलों की। पर यहाँ स्कूल को सजाने के लिए फूलों की माला बनाई जा रही है। यहाँ ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब हमसे यहाँ क्या है, 3 बच्चे ये माला बना रहे हैं। इनके इसके लिए ये लिखा हुआ है, इसके लिए ये लिखा हुआ है, इसके लिए ये लिखा हुआ है। आइए हम देखते हैं इनको बड़ा करके क्या है। यहाँ देखो, यहाँ से हमें पता चलता है, ये देखो ये छुटकी है। ठीक है, जो बीच में बैठी है छुटकी है। अब ये क्या कर रही है? छुटकी ने बनाई मालाएं, कितनी बनाई है? 5। ठीक है, हम देखते हैं 5 मालाएं बनाई हैं। यहाँ देखो 1, 2, 3, 4 और एक उसके हाथ में 5 माला बनाई हैं। खुले फूल कहाँ हैं? यहाँ पर देखो, गिनते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो 8 खुले फूल पड़े हुए हैं। यहाँ यही लिखे हुए हैं खुले फूल 8। तो कुल फूल कितने हो गए? 5 मालाएं थी ना, एक माला में कितने हैं? यहाँ से देखो आप, एक माला में कितने हैं? 10, 20, 30, 40, 50। तो ये 50, तो 5 माला में कितने हो गए? 50 और 8 ये खुले पड़े हैं। टोटल कितने हो गए हमारे पास? 50 और 8 58। तो यहाँ हमने लिख दिया 58। अब आगे हमें खुद देखना है क्या है। अगले में देखो, ये लड़की है, इसकी सहेली है। ये मालाएं कितनी बना रही है? डैश डैश डैश, यानी कि हमें गिन के लिखना है खुले फूल और कुल फूल कितने हो गए। चलिए हम इसकी मालाएं गिनते हैं पहले, कितनी हैं। आप भी मेरे साथ गिनना, 1, 2, 3, 4। तो मालाएं कितनी होगी? 4। खुले फूल कितने हैं? 1, 2, 3, 4। ठीक है, खुले फूल भी 4 है। आइए हम यहाँ लिख देते हैं, मालाएं कितनी हैं? 4। खुले फूल कितने हैं? 4। ठीक है, उसके बाद अब कुल फूल कितने हो गए हैं? 4 मालाएं हैं। तो यहाँ देखो 10, 20, 30, 40, 40 ये हो गए। 40 में 4 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 44। तो हम यहाँ लिख देंगे 40, 4, 44। यहाँ हमारे पास कितने हो गए हैं टोटल फूल? 44। ठीक है, अगर आप मेरे साथ देख पा रहे हो तो
ये हमने भर दिया। अब हम इसका भरते हैं, देखो ध्यान से कितने हैं, यही चीज़ बतानी है। मालाएं कितनी हैं, चलिए हम माला गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 माला है। और खुले कितने हैं, 6 माला हो गए, खुले कितने, 5, 5 देख पा रहे हो खुले फूल। तो मालाएं 6 हैं तो कितने बन गए, 10 20 30 40 50 60, यानी कि 60 फूल बन गए। और ये 5 बन गए तो कितने हो जाएंगे, 60 और 5 65। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कितनी हैं मालाएं, कितनी हैं 6, खुले फूल कितने हैं 5। तो मालाओं के फूल कितने हो गए, 60 और 5 65। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया अगर आप देख रहे हो। ठीक है, आगे क्या पूछा हुआ है बच्चों, अगर तुम्हारे पास 21 फूल हो तो 10-10 फूलों की कितनी माला, ठीक है, बनाओगे, नीचे बनाकर दिखाओ। हमारे पास क्या है, 21 फूल हैं, चलिए हम बनाते हैं। कितनी माला बनेगी, 21 फूल हो तो हमारे पास 2 मालाएं बनेगी। और कितने खुले फूल रह जाएंगे, 1 फूल हमारे पास खुला रह जाएगा। मैं फूल बना देती हूँ। ठीक है, ये खुला फूल हो गया। यहाँ 2 मालाएं बन गई हैं, 1 फूल, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फूल हो गए। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये हमारी कितनी हो गई, 1 माला, 2 माला और ये 1 फूल। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने सुंदर सी माला बनानी है। और ये हमारे पेज नंबर 17 का काम कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं पेज नंबर 18 पे। पहले हम साइड में देखते हैं तो क्या है, बूंदे बूंदे गिरी हुई हैं। ठीक है, इसका मतलब साइडों में कुछ नहीं है करने वाला। आगे देखते हैं हम क्या पढ़ते हैं, बोलो भाई कितने। ठीक है, यहाँ अगर आप लोग देख पा रहे हो तो यहाँ लिखा हो बोलो भाई कितने। पढ़ते हैं, छुटकी के पिता, अब पीछे हमने छुटकी देखी थी ना जो माला बना रही थी, उसके पिता यानी कि पापा जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं। यहाँ देखो आप मेरे साथ, ये देखो, ये छुटकी के पापा हैं और ये जंगल से इकट्ठी लकड़ियाँ करते हैं और उन्हें बाज़ार में बेचते हैं। अब वो कैसे बेचते हैं आइए देखते हैं। वह 10 लकड़ी होती है ना, उनका एक गट्ठर बनाते हैं। गट्ठर क्या होता है, गांठ बांध के बना देना। ठीक है, ये देखो जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर खुली लकड़ियाँ हैं ना, इनको 10 लकड़ी इकट्ठी करके ये गट्ठा बांध देते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ करते हैं। तो 3 गट्ठर में कितनी लकड़ियाँ हैं ये बताना है हमें। आप देख रहे हो ये 3 गट्ठर हैं, 1 2 3, कितनी लकड़ियाँ हुई, एक गट्ठर में 10 है, 10 यहाँ हो गई है, 10 यहाँ हो गई है, 10 इस गट्ठर में, 10 20 30, तो कितनी लकड़ी हो गई हमारे पास, 30। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 30। ठीक है, उसके बाद है, अब ये कितनी लकड़ियाँ हैं, देखो अगले में दिखा रहे हैं ना हमें कितनी लकड़ियाँ हैं। देखो यहाँ देखो 3 गट्ठे हैं और ये खुली वाली हम गिन लेते हैं। 3 गट्ठे में कितने हो गए, 10 20 30, 30 ये हो गई हमारे पास। 1 2 3 4 1 5 6 7 8 9, ये खुली लकड़ी कितनी हो गई, 9। 30 और 9 कितनी हो गई, 39। तो हमारे पास कितनी होगी ये लकड़ियाँ, सामने देख के हम बता रहे हैं 39। तो हम इसे लिख देते हैं 39। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगला देखो ध्यान से, गट्ठर का मतलब है, गट्ठर का मतलब क्या है, डैश लकड़ियाँ। तो एक गट्ठर में कितनी लकड़ियाँ हमने बताई थी, 10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10। उसके बाद है 5वां, गट्ठर का मतलब है डैश लकड़ियाँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, गट्ठर का मतलब क्या है, 10 लकड़ियाँ। ठीक है, दोबारा से वही आ गया, गट्ठर का मतलब है 10 लकड़ियाँ। आगे है, ध्यान से देखेंगे, क्या इस चित्र से और गट्ठर बन सकते हैं। अब कितने गट्ठर होंगे, कुल लकड़ियाँ, ध्यान से देखेंगे हम, ये हमें चित्र दिया हुआ है। क्या इस चित्र से और गट्ठर बन सकते हैं, ये लकड़ियाँ गिनते हैं हम कितनी हैं खुली वाली, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि हमारे पास 11 लकड़ियाँ हैं। तो इससे गट्ठर बन सकते हैं? हाँ। क्या इस चित्र से और गट्ठर बन सकते हैं? तो हमारा आंसर क्या आएगा? हाँ। देखिए हम लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे हाँ, आपने सुंदर सुंदर लिखना है, ठीक है। क्या है, अब कितने गट्ठर होंगे, कितने गट्ठर बन जाएंगे? 2 गट्ठर ये है, 1 गट्ठर और बन जाएगा ना। 11 लकड़ियाँ हैं हमारे पास, यहाँ आप ध्यान से देखोगे हमारे पास 11 लकड़ियाँ हैं। तो 11 लकड़ियाँ हैं तो 10 का हम 1 गट्ठर बना लेंगे, 1 लकड़ी खुली रह जाएगी। तो अब कितने गट्ठर होंगे, हम कितने गट्ठर हो जाएंगे? 2 पहले हैं तो कितने हो जाएंगे? टोटल 3। और उसके बाद कुल कितनी लकड़ियाँ हो गई है? 3 गट्ठर हो गए, 30 हो गए, 1 खुली है, 31। ठीक है, समझ आया? 31 हो गए ना, 1 गट्ठर और बना लिया, 3 गट्ठर हो गए हैं। तो 3 गट्ठर में 30 हो गई है, 1 खुली रह गई थी, तो 31 लकड़ियाँ हो गई हैं। अब उसके बाद है चूजे और चलाक लोमड़ी। ठीक है, चूजे होते हैं मुर्गी के बच्चे, लोमड़ी जो कि चलाक है, जिसके बारे में हमेशा ही कहानी है। अब देखिए इसका क्या किया हुआ है। पहले हम तस्वीर को देख लेते हैं। यहाँ पर आपको मैं पहले बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो ये एक लोमड़ी दिख रही है जो पेड़ के पीछे छुपी हुई है। ठीक है, उसके साथ यहाँ पर देखते हो ये छुटकी है, और इसके साथ यहाँ आप देखोगे तो उसकी ये मम्मी है जो काम कर रही हैं, और ये कुछ मुर्गी और चूजे हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनके बारे में, कहानी पढ़ते हैं। क्या कहानी है? छुटकी के खेत में बहुत सारे चूजे थे। ये खेत दिख रहा है ना, काम हो रहा है, चूजे थे। एक दिन एक चालाक लोमड़ी ने इन शरारती चूजों को अपने आसपास खेलते देखा। शरारती कैसे थे? ये चूजे एक जगह नहीं बैठते, इधर उधर घूमते रहते हैं, इसलिए इनको शरारती कहा गया है। अपने आसपास खेलते देखा। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, ये लोमड़ी देख रही है इनको। उसके बाद उस दिन से उसने किसने? लोमड़ी ने। उस दिन से उसने रोज़ एक एक करके चूजों को चुराना, ठीक है, और खाना शुरू कर दिया। छुटकी की माँ को जब यह पता चला तो उसने लोमड़ी से पूछा। क्या पूछ रही है? ये देखो, छुटकी यहाँ पर झूला ले रही है, ये उसकी मम्मी है और ये लोमड़ी है। क्या पूछ रही है? क्या तुम खा जाती हो मेरे चूजे? ठीक है, तो लोमड़ी का क्या जवाब था? क्या बात करती हो, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ? ठीक है, बड़ी ही चालाक थी ना लोमड़ी, इसलिए उसने जवाब दिया। उसकी माँ ने सुबह और शाम को चूचों को गिनने की सोची, भी मैं सुबह भी गिनूंगी, शाम को भी गिनूंगी। लेकिन क्या हुआ, चूजे तो इधर उधर घूमते रहते थे, गिने कैसे उनको? उसने कहा मैं 10-10 चूजों, यानी कि 10-10 चूजों को एक टोकरी में रखती हूँ। एक एक टोकरी में 10-10 चूजे रखेगी। अगर गिनती कम हुई तो इस लोमड़ी की खैर नहीं। अगर आप पहले फ़ोटो देखेंगे तो यहाँ देखो, ये एक टोकरी है, ये अलग टोकरी है, ये अलग है, ये अलग है, ये है। इस टोकरी में हर एक में 10-10 चूजे रखे हुए हैं। ठीक है, बाकी उसने खुले रखे हुए हैं। तो कितनी टोकरी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 टोकरी हैं, और चूजे बाहर कितने हैं? 4। 5 टोकरी हैं और बाकी बाहर 4 चूजे हैं। 10 चूजों से भरी यहाँ कितनी टोकरी है? 10-10 चूजे जिसमें है, कितनी टोकरी है? हमने गिना था ना, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम यहाँ लिख देंगे कितना? 5। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ सब मिलाकर कितने चूजे हैं? 5 टोकरी हो गई है। यहाँ पर हमने अभी गिना है 5 टोकरी है ये, तो 50 हो गए। और 4 क्या है? खुले हैं। यहाँ मैं आपको दिखाऊं, 4 ये वाले खुले हैं, 1, 2, 3, 4। तो 50 और 4 कितने हो जाएंगे? जोड़ेंगे तो हम कितने हो जाएंगे? 54। तो हम यहाँ लिख देंगे 54। ठीक है, ये हो गया हमारा। अगला है पेज नंबर 19 हो गया है, 20 पे चलते हैं। सबसे पहले आप ये साइड की फ़ोटो देखोगे, 20 में ये एक कीड़ा सा जो आप देखते हो वो बना हुआ है। इसके ऊपर कुछ गिनती लिखी हुई है, अगर यहाँ ध्यान से देखो, 1, 2, ठीक है, उसके बाद छोड़ दिया यहाँ 5, फिर 9। तो यहाँ हमने सबसे पहले हमने गिनती पूरी करनी है। तो आइए हम गिनती को पूरी कर लेते हैं पहले पेज में।
1 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 4, 5 लिखा हुआ है 6, 6 के बाद 7 8 9, 9 के बाद 10 11। आपने भी इसी तरह पूरी करनी है। 11 हो गया, उसके बाद ऊपर चलते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 13 14। आपकी गिनती बाहर नहीं निकलनी चाहिए, उसी में रहनी चाहिए। 14 हो गए हैं। अब उसके बाद में 15 लिखने का डब्बा ही नहीं छोड़ा हुआ है। 16 17 है तो यहाँ हम लिख देंगे 15 बीच में, 16 17 18। यहाँ देखो 19 20 21 22 23 24। ठीक है, 24 के बाद यहाँ देखो 25 26 27 हो गया, 28 28 के बाद 29 लिखा हुआ है 30। ठीक है, 30 30 के बाद यहाँ 31 लिखा हुआ है, 32 32 के बाद हम लिख देंगे 33। उसके बाद यहाँ 34 35 36 37 38 38 के बाद में है 39 लिखा हुआ है, 40 लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे 40 41 42। ठीक है, 42 के बाद में यहाँ पर 43 44 लिखा हुआ है, यहाँ लिख देंगे 45 46 47 48। ठीक है, ये हमारा पूरा हो जाता है। इस तरह से हमने ये सारी गिनती लिख दी है। अगर आप पेज छोटा करके देखोगे, आपने सुंदर सुंदर इन डब्बों में लिखना है। अब देखते हैं क्या है कहानी। चूजों पे चल रहे थे ना हम। शाम को माँ ने फिर चूजों की गिनती की। 10 चूजों भरी टोकरी कितनी है, ये देखो। पहले मैं आपको फ़ोटो दिखा देती हूँ, ये रही फ़ोटो। अब ये देखो, इसकी माँ गिनती कर रही है। ये टोकरियाँ हैं, कितनी टोकरी है 1 2 3 4। तो हम यहाँ पर 10 चूजों भरी टोकरी कितनी है 4, हम यहाँ लिख देंगे 4। कुल मिलाकर 4 टोकरी है तो कितने बन गए 40। और खुले कितनी हैं चूजे, यहाँ पर देखोगे तुम 1, यहाँ पर ध्यान से देखना 1 2 3, 3 खुले हैं ना, तो यहाँ लिखा हुआ 3। ठीक है, टोटल कितना बन गया हमारे पास 40 जमा 3 कितने बन जाएंगे 40 और 3 43। 43 चूजे हो गए ना। और सुबह कितने थे हमारे पास 54 थे। 54 में से अब कितने रह गए हैं 43। तो कितने चूजे गायब हो गए हैं 11। ठीक है, 54 थे, 40 सब उसमें हैं, टोकरियों में हैं, 3 खुले रह गए हैं। तो लोमड़ी कितने चूजे चट कर गई है 11 चूजे। 11 चूजे लोमड़ी चट कर गई है, मतलब खा गई है। उसके बाद देखो आगे है छुटकी का सवाल। 14 खानों को अलग अलग तरीक़ों से रंगो, जैसे चीनू ने 12 खाने रंगे हैं। देखो ये 12 लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखो तो इसको 6 बनाया है। तो 6 में क्या है, अगर मैं इधर दिखाऊं 6 ऊपर के खाने रंगे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ही नीचे रंगे हैं। ठीक है, 6 लिखा है। दूसरी साइड में यहाँ पर क्या है 12 को हम क्या लिख देते हैं 10 जमा 2। तो ऊपर हमने 10 खाने रंगने हैं, नीचे 2। देखिए हमने रंगे हैं 10, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और नीचे 2 है 1 2। ठीक है, इस तरह से। अब हमारे पास क्या है 14 खाने हैं। 14 खानों को रंगना है तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, एक तो ऐसे है मैं 7 ले सकती हूँ या 8 6 ले सकती हूँ। मान लो मैं 8 और 6 ले लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, पहले खाने 8 6, दूसरे में मैं क्या ले लेती हूँ, कितने ले लूँ 9 या 10 4। अब पहले मैंने 8 लिखा है तो 8 को मैं एक रंग में रंगूंगी। देखिए कैसे रंगते हैं हम 8 को। एक आपने अच्छा सा रंग करना है, कोई भी कर सकते, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, दूसरे डब्बे में क्या है 6, 1 2 3 4 5 6। तो इतने डब्बे नीचे होंगे, ये डब्बे ऊपर होंगे। ठीक है, आपने इसको अच्छे से रंग कर देना है। दूसरा लिखा है मैंने 10 और 4, तो मैं पहले 10 डब्बे रंगूंगी यहाँ पर, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 और नीचे 4, 1 2 3 4। आप इसमें अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो 10 का मतलब है ऊपर वाले 10 डब्बे नीचे 4, 8 और 6 का ऊपर 8 नीचे 6। ठीक है, इसको आपने अपने मनपसंद सुंदर सा रंग भरना है। मैंने यहाँ 8 6 और 10 4 लिया है। आप इसकी जगह और भी ले सकते हो जिनका जोड़ 14 बनते हो।